गाजर, चुकंदर, आंवला और संतरे के जूस का सेवन करने से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा और इसका सेवन करने से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन हमें पता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मैजिकल ड्रिंक, मैजिकल जूस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल को सिर्फ कुछ ही दिनों में, दिनों की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, कुछ ही दिनों में ये बूस्ट करके रख देगा, नया खून बनाएगा और इसकी वजह से बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी जो है वो आपको महसूस होगी। अगर आपके खून में आयरन की कमी हो जाए और आपके शरीर को कई बीमारियां लग सकती है, ये चुटकी भर की बात है। आयरन की कमी होना बहुत ही बड़ी कमी है दोस्तों। इससे शरीर कमजोर हो सकता है। आयरन की कमी, इससे एनीमिया हो सकता है। शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी की जो है ये कमी जो है ये हमारा हीमोग्लोबिन लेवल घटाता है, जिसके चलते हमें थकान और कमजोरी बहुत फ्रीक्वेंटली महसूस होती रहती है। इसके अलावा भी अगर देखें तो इतना ही नहीं, हीमोग्लोबिन लेवल कम होने से हमारे किडनी में दिक्कत हो सकती है। हालांकि आप अपनी डाइट में कई ऐसी चीज़ों को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सलाद, हरी सब्जियां, जैसे कि हमने ऊपर गाजर, चुकंदर की बात की, वैसे भी आप फ्रूट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके आयरन की कमी जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में जो ड्रिंक बताएंगे ये आपके शरीर में खून बनाने का काम करता है, आपको और भी मजबूत और जबरदस्त एनर्जी देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको वो पूरी डिटेल बताते हैं। दोस्तों खून की कमी न सिर्फ आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर असर डालती है, बल्कि इससे आपके फिजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ही नेगेटिव असर पड़ती है। जैसे कि खून की कमी से आपके अंदर जो है वो चक्कर आना भी आपको शुरू हो सकते हैं, आपकी सांसें फूल सकती है, स्किन डल हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रही, आपको फेस करनी पड़ रही है, तो बहुत ही मुमकिन है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है। दोस्तों ऐसे में ये जो जूस हम आपको बताने वाले हैं ये आपके लिए एक जड़ी बूटी का काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं वो बहुत ही चुन चुनकर आपके लिए यहाँ पर यूज करे गए हैं। और सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलके आपको ऐसा एक सिनर्जेटिक इफेक्ट देते हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही तेजी से बूस्ट करने वाला है। चलिए बताते हैं जो इंग्रेडिएंट्स इनके बारे में। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर आपको बताए तो वो है चुकंदर, यानी कि बीट रूट, एक आयरन का बहुत ही रिच सोर्स जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। अगर आप सोचकर देखें कि चुकंदर के जूस के हर एक सिप के साथ आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली आयरन की सप्लाई अंदर जा रही है और आपके जो गाल है वो धीरे धीरे गुलाबी होते जा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं होते, बट डेफिनेटली ये आयरन का बहुत ही रिच सोर्स है। चुकंदर खाने से एकदम से गाल लाल नहीं होते, लेकिन रेगुलरली अगर आप खाएंगे तो 100% गाल जो है वो लाल लाल हो ही जाएंगे दोस्तों। दूसरा इंग्रेडिएंट जो बताया तो वो है पोमेग्रेनेट, जिसको हम अनार बोलते हैं हिंदी में। अनार में भी दोस्तों आयरन जो है बहुत ही होता है और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी काफी मात्रा में होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि विटामिन सी आपके हीमोग्लोबिन से भला क्या लेना देना, तो दोस्तों आयरन का और विटामिन सी का रिलेशन कुछ ऐसा है कि आपकी बॉडी में जो आयरन होता है, जो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप सिर्फ आयरन ले रहे हैं और विटामिन सी आपके अंदर कम है तो क्या होगा कि सारा आयरन आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। वैसे अनार के जूस को यूज करने का एक और वजह यह भी है कि इससे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन ये तो बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ आपके इस जूस को बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा थोड़ा सा टेस्ट जो है वो भी मिल रहा है दोस्तों। तो ये तो हो गए दो इंग्रेडिएंट। तीसरा है गाजर। गाजर के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो बेटा कैरोटीन नाम के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए विटामिन ए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसलिए गाजर खाने से हमारी बॉडी में नया खून बनता है, जैसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा। गाजर के बाद चौथी जो चीज है वो है आंवला। दोस्तों आंवला एक ऐसा मैजिकल हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आयरन का बहुत ही रिच सोर्स तो है ही और साथ ही साथ बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और आखिर में इस जूस में हम ऐड करेंगे ऑरेंज को। दोस्तों ऑरेंज हमारे जूस को एक जबरदस्त टैंगी टेस्ट देगा, खट्टा मीठा टेस्ट देगा, एक बढ़िया सा फ्लेवर दे देगा और इसमें मौजूद विटामिन सी जो होता है वो अगेन अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये 5 ऐसे सुपर स्टार्स जो है जिसको हम बताएंगे कि जो हमारे हीमोग्लोबिन बूस्ट करने के लिए जो जूस बनाना है इसके लिए हमें चाहिए होंगे। अब बात करते हैं जूस को बनाते कैसे हैं। अब कितनी क्वांटिटी में कौन सी इंग्रेडिएंट को आपको लेना है और किस तरीके से इसको मिक्स करना है, चलिए आपको ले चलते हैं वहां पे। दोस्तों बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक मीडियम साइज का चुकंदर जो है वो आपको ले लेना है।
करीब 150 से 200 ग्राम तक का चुकंदर ये होना चाहिए। इसको आप लेकर छोटे छोटे टुकड़े जो है इसके कर दीजिए। इसके बाद आपको एक अनार लेना है और अनार भी आपको मीडियम साइज का लेना है। अब इसको आधा काट कर आपको क्या करना है कि आपको आधा निकाल कर रख लेना है। करीब 100 ग्राम के आसपास आपको अनार जो है इसके दाने चाहिए। इसके अलावा 2 से 4 पीसीस आपको लेने हैं मीडियम साइज के गाजर, जो कि इनको भी अब क्लीन करके इसके टुकड़े कर सकते हैं। आंवला की बारी आती है तो आंवला आपको चाहिए, वो भी मीडियम साइज का एक आंवला आप ये लेकर छोटे छोटे जो इसके टुकड़े हैं वो आप इसके कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप 2 से 3 छोटे आंवले भी ले सकते हैं। इनको भी आप काट करके इसकी जो गुठली है वो निकाल के आप रख दीजिए। आखिर में आपको चाहिए ऑरेंज, जिसकी हमने बात की टेंगी टेस्ट के लिए। तो ऑरेंज आपको 2 लेने हैं मीडियम साइज के। अगर आपके पास ज़्यादा छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑरेंज को आप छील लीजिए और अच्छे से साफ करके इनके बीज निकाल कर आप फेंक दीजिए, क्योंकि बीज जो होते हैं वो कड़वा टेस्ट देंगे, वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहे तो जूस में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। इससे आपको और भी बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे, टेस्ट भी इंप्रूव होगा, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड कर देना है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से पीस जाए और इनका जो जूस है, या हम कह सकते हैं कि एक स्मूदी टाइप जो है वो रेडी हो जाता है जब ये सब अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं उस समय पे। इस जूस को आप चाहे तो ऐसे ही पी सकते हैं। ऐसे ही पीने से इन फ्रूट्स का जो यहाँ पर जो ज़रा सा जो फाइबर होता है वो वेस्ट नहीं होगा, और ऐसे ही पीने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो फाइबर भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। आमतौर पर जो जूस हम लोग निकालते हैं उसमें फाइबर सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसको छान के पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों ब्लेंड करने से ये फाइबर आपको मिलता है, ये वैसे भी वेस्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसे ही पी लें। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा ये थिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब थिक इस टाइप का टेस्ट सही नहीं लग रहा है और थिकनेस ज़्यादा लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सूती के कपड़े में डाल के इसको निचोड़ के आप छान कर भी पी सकते हैं, और उसके बाद भी आप जो है इसका मज़ा ले सकते हैं। ये जूस दोस्तों आपके अंदर नया खून, जैसे कि हमने बात करी वीडियो की शुरुआत में कि नया जो खून है वो बनाने में मदद करेगा, आपकी बॉडी में ताकत भर के रख देगा, स्किन को जो है, बालों को, सब जगह पे आपको हेल्दी जो होने का जो है वो एहसास होगा। अगर रेगुलर आप पियेंगे तो ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है ये तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन कुछ लोग के अंदर जिनके लिप्स काले पड़ जाते हैं उनके लिप्स को भी ये पिंक बनाने का काम करेगा। तो दोस्तों सिर्फ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए नहीं, इन सब फायदों के लिए आप इस जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन तो एक बहाना है कि सिर्फ एक बीमारी है उसके ऊपर आप पी सकते हैं, ताकि ये फायदा डेफिनेटली आपके खून बनाने में कर रहा है, बट अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहे तो इसको मिड मॉर्निंग में भी पी सकते हैं, नाश्ते के और लंच के बीच में भी जो टाइम होता है उस समय भी पी सकते हैं, और वर्कआउट करने के बाद भी आप इसको पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक इसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहे तो इसको शाम में लंच और डिनर के बीच वाले समय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कि खून बनाने वाला जो ये जूस था, बहुत ही हेल्दी एनर्जेटिक जूस जो था, इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने फैमिली या दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले और वो भी हेल्दी बने रहे, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।